कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय श्रोतागण, मैं अध्याय 1 में श्री कृष्ण जीवन परिचय का भाग आप लोग तक पेश किए थे। अब मैं भाग 2 में पुनः कृष्ण के जीवन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनके जीवन का चर्चा, इनका जीवन विषय किस तरह का रहा है। तो जीवन परिचय के माध्यम से हम लोग बात किए थे अध्याय 1 में कि इन्होंने 16,100 कन्याओं के साथ इसने शादी किया। श्री कृष्ण जी के स्तुति में हम लोग आज उपस्थित हैं। तो 16,100 कन्याओं को छुटकारा दिलाकर उनकी सफल जीवन के लिए इन्होंने आगे बढ़ा। उसी समय आदिति के द्वारा इन्होंने कुंडल प्राप्त किए थे। मात्र छोटा सा उम्र में इन्होंने आदिति से कुंडल प्राप्त किए। और मैंने उस समय ये जरूर आप लोग को बताए थे कि इनका जो उम्र है वो उम्र मात्र थी कितने वर्ष की? 39 वर्ष की। और जैसे ही इनका दिन प्रतिदिन उम्र गुजर रहा है, इनका अनुभव ही कहिए तो इनका अनुभव बढ़ते जा रहा है। और जब श्री कृष्ण जी का जैसी ही उम्र 75 वर्ष का हो गया, कितने वर्ष का? 75 वर्ष का हो गया। तो जब इनका उम्र 75 वर्ष का हुई तो विश्वकर्मा जी से, सुनिए संवाद कितना अच्छा है कि विश्वकर्मा जी से इन्होंने शस्त्र का निर्माण करवाया। वो शस्त्र जानते हैं किस लिए? वो शस्त्र विकट परिस्थिति में जब युद्ध होगी, रण क्षेत्र होगा, उस समय शस्त्रों का उपयोग होगा। और इसे लेकर इन्होंने शस्त्र का निर्माण करवाए, उपकरण का निर्माण करवाए 75 वर्ष की उम्र में। जब इनका 75 वर्ष जब 3 माह हुआ तो जानते हैं इन्होंने क्या किए कि 75 वर्ष 3 माह की उम्र में श्री कृष्ण जी जरासंध को हराने में, अर्थात उन्हें नष्ट करने के लिए, जरासंध को वध करने के लिए भीम को साथ दिए। श्री कृष्ण भीम को साथ दिए, जरासंध को वध करवा दिए। और मगध क्षेत्र की गद्दी पर, यही मगध क्षेत्र की गद्दी पर भीम के बेटा सहदेव जी को इन्होंने राज्याभिषेक करवा दिया मगध की गद्दी। अब समझिए कि कितना बड़ा क्या में आ भी रहा।
लगे रहिए आप अपने कामों में। आपकी सफलता, आपकी सोच हमेशा प्रबल होगा और जरासंध को वध करवाकर मगध की गद्दी पर सहदेव जी की कब्जा हो गई। साथ ही साथ जब इतना ज्यादा इनकी सफलता मिला तो पता है जरासंध ने 20,500 ऐसे 20,500 राजाओं को, एक दो नहीं 20,500 राजाओं को जरासंध अपने कारागार में बंद कर रखा था। उनको छुटना तो जरूरी थी ना। और श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया कि 20,500 जो राजा बंद थे, इनको वध होने के बाद उनकी मुक्ति मिला। उधर 16,100 कन्याओं को छोड़वाए थे, इधर 20,500 राजाओं को छोड़ा। और मगध की गद्दी पर उन्हीं का बेटा, भीम का बेटा को राज सिंहासन दिया। इन्होंने अपने हक के लिए कुछ भी नहीं किया, इन्होंने संसार के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के जीवनी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है श्री कृष्ण जी के जीवनी से, आज के वर्तमान जीवन को जीने। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब इनका 75 वर्ष 10 महीना जब इनकी उम्र हुई तो महिलाओं को लाज बचाने में कोई कसूर नहीं छोड़ा और द्रौपदी को लाज बचाए। याद रखिएगा, 75 वर्ष 10 महीना के अवधि में इन्होंने द्रौपदी का चिरहरण से, समझते होंगे ना, चिरहरण प्रचलित एक गाथा है जो आपको पता है। और दोभा में रहिएगा, कुछ हासिल नहीं होगी। आप आध्यात्मिक है तो ईश्वर पर सब काम छोड़ दीजिए, सारा चीज हो जाएगा। आप चिंतन मत कीजिए, संकोच में मत रहिए। जब द्रौपदी श्री कृष्ण जी को भाई के रूप में पुकार लगाई थी, किंतु दुशासन जब चिरहरण कर रहा था तो द्रौपदी को लगा कि हम तो खुद अपना रक्षा कर सकेंगे। तो पता है, एक हाथ से भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी और एक हाथ से वो क्या कर रही थी, अपना कपड़ा संभाल रही थी। श्री कृष्ण जी को लगा कि तो जब आप कर ही लोगे, अपना सुरक्षा स्वयं कर ही लोगे, आप एक हाथ तो लगाए रहोगे ना, पूरा समर्पण से थोड़े ना हो कि ईश्वर पर हम समर्पित कर दिए, जो हम में हो जाए। हमें जो भी आज की सभा में इज्जत बचना हो तो बचेगा, इज्जत जाना हो तो जाएगा। जब तक उन्होंने ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं की, तब तक श्री कृष्ण जी ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए कोई काम नहीं किए। जो होता है अच्छाई के लिए होता है, किंतु जब लास्ट में जब इज्जत बचने की स्थिति नहीं आया तो पता है द्रौपदी ने दोनों हाथ को जोड़ करके श्री कृष्ण जी को याद किया। और श्री कृष्ण जी ने, पता है श्री कृष्ण जी ने उसके लिए क्या किए, 16,100 जो उनकी पटानियां थी ना, उनकी साड़ी को द्रौपदी के शरीर पर डाले। कितना बड़ा महिमा। 1-2 साड़ी खींच सकता था, 16,100 वस्त्र को खींचना दुशासन के लिए एक साधारण बात नहीं थी। अंत में दुशासन थक गया और द्रौपदी की लाज बचा। हमारे संसार में, हमारी सभ्यता में नारियों का इज्जत करना परम कर्तव्य है और श्री कृष्ण जी ने ऐसा करके दिखाया। उनकी गाथा
क्यों नहीं गाया जा सकता है? बिल्कुल गाया जा सकता है इनकी गाथा। ये श्री कृष्ण जो 75 वर्ष 10 माह की उम्र में द्रौपदी को चीरहरण से बचाए, जब इनकी उम्र 75 से आगे बढ़िए, जब अब आपको आश्चर्य लगा कि इनकी बताइए लाइफ स्पान जीवन काल कितना दिनों की थी भाई। सारा चीज आज मैं इस अध्याय में पूरा कर लूंगा। आज के इस अध्याय में पूरा हो जाएगी आज की कथा में। बस धैर्य पूर्वक आप कथा का श्रवण कीजिए और अपना धंधा को देखिए। कभी भी आपकी निगाहें गलत कार्यों की ओर नहीं जाएंगी। आप बिना संकोच बिना भ्रम का आप अपने कार्यों को कीजिए, कथा का श्रवण करते रहिए और लोगों तक एक कथा आप अपने माध्यम से लोगों तक इसको बढ़ावा दीजिए, ताकि लोग भी इस कथा प्रसंग में जुड़ सकें, क्योंकि आपका हाथ इस कार्य के लिए अहम होगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि 89 वर्ष की जब उम्र हुई इनकी, जब इनकी 89 वर्ष का जब उम्र हुआ, तो जब 89 वर्ष की उम्र हुआ तो जो हस्तिनापुर का नाम जान रहे महाभारत में, संदेश पत्र इन्होंने लेकर पहुंच गए। श्री कृष्ण जी कौरवों को संदेश पत्र सुनाए और वह संदेश पत्र क्या था कि आप अपने भाई को हिस्सा दो, जिस पर आपके भाई का भी अधिकार है। किंतु कौरवों ने ठुकरा दिया था कि पांडव मेरा भाई नहीं है। उसी का नतीजा हुआ कि श्री कृष्ण जी ने ये बात को बताए कि मैं हिस्सा दिवा कर चैलेंजेस, ये है जीवन में चुनौतियां। आप सोच सकते हैं क्या लगता है कि कृष्ण जी जब उसे चैलेंज दिए होंगे तो पांडवों के पास आकर रोने लगे होंगे, गिड़गिड़ाने लगे होंगे कि हाय मैंने ये तो कह दिया कौरवों को, अब तो क्या होगा, कौरव तो तुम्हें बचने नहीं देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने उसके बदले क्या किए होंगे? रणनीति तैयार किए होंगे, उसके लिए तैयारी करवाए होंगे और तैयारी करवा करके और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के लिए अर्जुन की सेना को, साथ साथ अर्जुन को इन्होंने ललकारा होगा और किया भी वही कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी भागवत गीता का पाठ करवाए अर्जुन से और कहा कि अर्जुन तुम्हारे सफलता का श्रेय ही होगा, तुम सफल होना चाहते हो तो भागवत गीता का पाठ करो। आपको भी इस कथा से आधुनिक जीवन जीने की तरीका मिल जाएगी। आप आधुनिक जीवन सराहनीयता पूर्वक जीने का प्रयास कीजिए प्रसंग के माध्यम से। जो आपके जीवन में चैलेंजेस हो, चुनौतियां हो, उसको आप हंसी खुशी स्वीकार कीजिए और जीवन में अवश्य आगे बढ़िए। मैं यही कामना करता हूं ईश्वर से। और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी दे ही दिए उनकी ज्ञान भागवत गीता का। और 90 वर्ष की उम्र जब हुआ इनकी और पांडवों की जब जीत हुई, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब चला युद्ध, तो महाभारत पर अर्जुन की जीत हुई, तो युधिष्ठिर को, बड़े भाई होने के नाते युधिष्ठिर को राज तिलक करवाए, राजा बनाए, अधिकारी बनाए और उन्हें राज तिलक करवाए। किंतु इनकी जीवन
इतना ही तक नहीं सीखते। उधर राज तिलक करवाए और जैसे इनका 125 वर्ष हुआ, 125 वर्ष हुआ तो 125 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण जी 125 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण जी काफी वृद्ध हो चुके थे, काफी वृद्धा अवस्था इनका आ गया था और 125 वर्ष की उम्र में 125 वर्ष 5 महीने 21 दिन का रिपोर्ट है कि दोपहर के 2 बजे प्रशस्त्र क्षेत्र में इनकी जीवन की लीला अर्थात इनकी स्वर्ग आरोहण हुआ और कृष्ण जी का स्वर्ग आरोहण 125 वर्ष में हो गया और इनकी आरोहण जीवन का स्वर्ग आरोहण होते ही कलयुग का शुरुआत हुआ। प्रिय श्रोतागण, इनकी जीवन का परिचय हमारे माध्यम से आप लोगों ने सुना। इस अध्याय के माध्यम से मैं आप सबको आधुनिक जीवन के लिए प्रेरणादायक रूप में मैंने कथा का आप लोग के समक्ष वाचन किया। आप हमारी कथा को प्रेम पूर्वक सुने, इसलिए मैं ईश्वर से कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, आप समृद्ध बने। और मैं लास्ट में भी बताना चाहेंगे कि जो आप अध्याय 1 और अध्याय 2 का जो आपने श्रवण किया है कथा प्रसंग को, इससे आप अपने जीवन की कोशिश और आप अपने जीवन की तरीका और आप अपने कार्य और अपने धंधा व्यवहार संस्कार पर विशेष रूप से उसका उपयोग कीजिएगा ताकि आपका जीवन सरल रूप में गुजरे और आप हमेशा अपने कार्यों में सफल रहें। तब तक का इतना ही। जय कृष्ण, राधे राधे। कितना मिनट हुआ?